परशुराम जी के क्रोध को देखकर राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास ही होगा। आप क्रोधित ना हो, मुझे आज्ञा दे, मुझसे कहे। यह सुनकर परशुराम और ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि सुनो राम, सेवक का कार्य तो सेवा करना होता है, किंतु जो सेवक शत्रु के समान कार्य करे तो युद्ध तो सुनिश्चित है, और जिसने यह धनुष तोड़ा वह तो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु हो चुका है। फिर वे सभा में बैठे सभी राजाओं की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह स्वयं ही इस समाज से बिलक बैठ जाए, नहीं तो यहां उपस्थित सभी राजाओं का अंत मेरे हाथों निश्चित है। परशुराम जी के ऐसे चेतावनी भरे वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। उनके मुख पर मुस्कान खेल गई। वे परशुराम जी से ऊंचे स्वर में बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, बालपन में हमने बहुत सारे धनुष खेल खेल में ही तोड़ डाले, लेकिन तब तो आपको कोई क्रोध नहीं आया। लेकिन इस धनुष से इतना मोह क्यों? इस धनुष से अधिक प्रेम का क्या कारण है भगवन? लक्ष्मण जी की बातों ने परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी डालने का कार्य किया। वह और अधिक क्रोध में आ गए और बोले, अरे राजा के बालक, तुम जरा संभल कर क्यों नहीं बात करते? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। भगवान त्रिपुरारी के विश्व प्रसिद्ध धनुष की तुलना तुम अपने बालपन के धनुष से कैसे कर सकते हो? तब राजकुमार लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे मुनिराज, मेरे लिए तो सभी धनुष की शक्ति एक समान है। एक पुराने से धनुष के टूटने से भला किसी को क्या लाभ अथवा क्या हानि प्राप्त हो सकती है? मेरे भैया राम ने तो इसे नया समझकर उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन यह तो भैया राम के छूने मात्र से खंडित हो गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं, इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, आप अकारण क्रोधित ना हो। इसके बाद श्री परशुराम ने अपने फरसा उठाया और फरसे की तरफ देखते हुए बोले, हे दुष्ट बालक, लगता है तुम मेरे स्वभाव से अपरिचित हो। मैं तो तुम्हें नन्हा बालक जानकर तुम पर प्रहार नहीं कर पा रहा हूं, और तुम मुझे साधारण जानकर मेरा उपहास कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय कुल नाशक के रूप में समस्त विश्व में विख्यात हूं। मेरे भुजबल के प्रताप से एक नहीं, बल्कि कई बार यह पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हुई है। मैंने क्षत्रियों का संहार कर सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे डाली है। मैंने भगवान शंकर से अपने तपोबल के आधार पर वर भी प्राप्त किए हैं। मेरे इसी फरसे से मैंने सहस्रबाहु की भुजाएं काट डाली थीं। इसीलिए तुम ये फरसा ध्यान से देख लो। नेक्स्ट पार्ट में आप आगे का संवाद जानेंगे।